राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद रहने का फैसला किया है और अब वायनाड सीट से उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव होगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की जानकारी दे दी है। बहुत गहन मंथन चिंतन जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया। हालांकि अंदेशा पहला ही था, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तभी ये सवाल लगातार बीजेपी उठा रही थी कि अगर ऐसा होता है कि नतीजों में रायबरेली और वायनाड सीट दोनों कांग्रेस के पास आती है तो पहले आप जनता को यह क्लियर कीजिए कि आखिर आप कौन सी सीट चुनेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रायबरेली सीट जो परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, जिस पर हमेशा से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हुई आई। देखिए, दो तस्वीर भी आपको दिखा रहा ताकि आप आसानी से समझ सके। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, कांग्रेस की बहुत परंपरागत सीट रही है। और दूसरी तस्वीर जहां से प्रियंका गांधी यानी कि वायनाड सीट, यहां से भी राहुल गांधी जो है चुनाव लड़े थे और जीते भी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे क्योंकि रूल जो है, नियम यही कहता है कि आप एक ही जगह से जो है सांसद रह सकते हैं, आपको दूसरी सीट छोड़नी ही पड़ेगी। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है। तो राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है, रायबरेली सीट चूज कर ली है। प्रियंका गांधी जो है वायनाड सीट से अब चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की रायबरेली सीट, क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1952 से रायबरेली पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। दो उपचुनावों को मिलाकर 15 बार कांग्रेस का रायबरेली सीट पर कब्जा रहा है। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी 3 बार और सोनिया गांधी 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। वही कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए यूपी बहुत जरूरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट को जो है वो चुना गया है राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अरुण सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, मुझे याद है आप ही ने कहा था कि आने वाले समय में जरूर ऐसा होने वाला है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली जाएंगे क्योंकि उन्हें पूरा उत्तर भारत इस बार कवर करना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 99 की संख्या पर 2024 के चुनाव में गई है और पार्टी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि 2029 के चुनाव में 272 अपने बलबूते लाना है और उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को वापस रिवाइव किया जाए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद सफलता मिली है कांग्रेस को, दलित वोट उनके पास आया है, मुस्लिम वोट उनके पास आया, उनको ये उम्मीद नजर आ रही है कि अगर दक्षिण और उत्तर दोनों को साथ लिया जाए तो ये संख्या 272 की जो अपने दम पर सरकार बनाने की संख्या होती है लोकसभा में,
अभी वो में जो उत्तराधिकार की जो सियासी उत्तराधिकार की बात है वो भी इससे सज जाती है। और उत्तर भारत में अगर वो मेहनत कर देखिए, दक्षिण भारत में वायनाड से चुनाव लड़े, केरल ने 2019 और 2024 दोनों में उनको सफलता दिलाई है। दक्षिण में एक ठीक ठाक बेस बन गया है कांग्रेस पार्टी का। तो राहुल गांधी अब उत्तर में काम करना चाहते हैं। दक्षिण में वायनाड में प्रियंका गांधी को उन्होंने भेज दिया। 2026 में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसकी भी जमीन तैयार करेंगी। 2026 में वो वहां पर सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन 2029 के चुनाव के मद्देनजर यह जरूरी था कि गांधी परिवार का एक हिस्सा जो है दक्षिण भारत में सक्रिय रहे, दूसरा उत्तर भारत में हो। और यहाँ चुनौती बड़ी है, इसलिए राहुल गांधी ने बड़ी चुनौती ली है। और अब कोशिश ये है कांग्रेस पार्टी की कि पूरे देश में रिवाइवल उसका हो और 272 तक वो जाएं। और उम्मीद इसलिए बन गई क्योंकि 2024 के चुनाव में 99 उनके अकेले अपने दम पर सीटें आ गई हैं। तो ये रणनीति है और इसी रणनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक साधने की कोशिश गांधी परिवार की, और इसीलिए उत्तर में राहुल गांधी तो दक्षिण में प्रियंका गांधी। देखने वाली ये बात होगी कि आखिर वायनाड का उपचुनाव जो है वो कितना